प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है उनसे पूछिए। अब तो फुर्सत में है, पूछ लीजिए उनसे। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि चर्चा हो, पक्ष विपक्ष दोनों की बात देश को सुनाई दे संसद के माध्यम से। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि जो देश के मन में चिंताएं हैं, संसद उन चिंताओं को एड्रेस करे, उन मुद्दों पर बात करे संसद। देश का एजेंडा क्या था? देश का एजेंडा था पेपर लीक, छात्रों पर, नौजवानों पर हिंसा, चंदा चोरी, ये सब देश का एजेंडा था। जाहिर सी बात है कि विपक्ष का भी वही एजेंडा था। पक्ष का एजेंडा क्या था? धक्का मार के 2 मिनट में बिल पास कराओ, 2 मिनट मैगी नूडल कर रहे थे वो। अब इसको वो प्रोडक्टिव कहते हैं, तभी तो इस देश की हालत है पिछले 12 साल में। कि उनकी जो परिभाषा है प्रोडक्टिविटी की, वो ये है, हमारी ये नहीं है, देश की ये नहीं है। हमने देखा कल उन्होंने पहले कभी हां कभी ना कर रहे थे, दबाव आए होंगे, फिर किसी और का फोन आ गया होगा। ये सरकार 1.5-2 लोग चलाते हैं, किसी आधे एक का आ गया होगा फोन, वो छोड़िए। जो मायने रखता है वो ये है कि इस देश की नौजवान पीढ़ी छटपटा रही है कुछ बोलने के लिए, और आप सुन नहीं रहे। आप पिछले 12 साल से सिर्फ अपने मन की बात सुना रहे। देश का नौजवान अपनी भाषा में, अपनी जुबान में, अपनी ग्रामर में कुछ आपसे बात करना चाह रहा है, सुन लीजिए। पक्ष से भी, विपक्ष से भी, मीडिया से भी, सबसे बात करना चाह रहा है। और 64% है ये आबादी। आप 64% का गला नहीं घोंट सकते, उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। आप अब तक करते आए हो, अब नहीं कर सकते। इसलिए कान खोलिए, थोड़े वक्त के लिए मुंह बंद कर लीजिए, उसमें आपका भी फायदा है, देश का भी फायदा है। देयर इज अ सक्सेसफुल कॉमेडियन इन दिस कंट्री, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दे आर राइट अबाउट इट। अब नड्डा जी पे बहुत बुरा लगता है हमें। पूरे संसद में 2 लोगों पर दया आई, पूरे देश को दया आई, विपक्ष को दया आई, मीडिया को भी शायद दया आई होगी। नड्डा जी और किरण रिजिजू जी जो कठपुतलियां खेल रहे हैं वो पीछे हैं, छिपे हुए हैं, और जो बेचारे सदन में आ रहे हैं उनको झेलना पड़ रहा था सब कुछ। बुरा लगता है। तो अभी उनको बोलिए थोड़ा आराम करें, सदन के बाद वो थक भी गए होंगे। पिछले कई महीनों से 100-125 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया भारत पर दबाव डालकर, और सीज फायर की पहली घोषणा भी अमेरिका से हुई, भूलिएगा मत। राहुल जी ने संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी को आग्रह किया कि साहब ये मौका है, आप सीधे सीधे खड़े होकर बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि देश की इज्जत की बात आ गई। नहीं बोले, मोदी जी डर गए। चीन से डरेंगे, अमेरिका से डरेंगे, पता नहीं किस किस से डरेंगे, इजराइल से डरेंगे। अब यह हालत हो गई प्रधानमंत्री के डर की वजह से कि अड़ोस पड़ोस में सबका डर खत्म हो गया। चीन का पहले ही खत्म हो चुका था। पाकिस्तान भी अब खुलकर कह रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री अब भी चुप है। कम से कम अब तो मुंह खोल दीजिए। सदन बंद हो गया, संसद तो नहीं चल रहा, बाहर निकलिए, आप क्या अंदर बैठे? देखिए, 2020 के सवाल हम पिछले 6 साल से लगातार पूछ रहे हैं। जवाब की बजाय चीन को क्लीन चिट दिया गया। वहां से हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत हुई, लाशें आई, यहां से बदले में क्लीन चिट गई चीन को। अब अरुणाचल प्रदेश में पैक्सिंग में क्या हो रहा है, शेरा 5 पे क्या हो रहा है, सवाल फिर पूछ रहे हैं। स्थानीय निवासी वहां से वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? चीन को नहीं हटा रही, वीडियोस को हटवा रही। चीन एक्चुअली ग्राउंड पे कब्जा कर रहा है। सरकार नक्शे पे नाम बदल बदल के कह रही नहीं साहब ये हमारा है। जो चीज ग्राउंड पे हो रही है उसका जवाब ग्राउंड पे देना है, नक्शों में नहीं देना है। तो जो समस्या है बॉर्डर्स पे, वो सरकार की और प्रधानमंत्री की छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री की छवि को किसी तरीके से बचाया जाए। बाकी सब सीमाएं गई भाड़ में, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।